भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंध शुरू किए गए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ सहित अन्य कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। आरवीएम अस्पताल में आपात स्थिति के लिए 20 बेड का येलो वार्ड तैयार किया गया है और आईसीयू में भी 17 बेड बढ़ाए गए हैं, जिनकी संख्या 38 हो गई है, जहां ऑक्सीजन लाइन ना होने के कारण सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जहां ऑक्सीजन गैस की लाइन नहीं है, वहां गैस सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। नोडल प्रभारी डॉक्टर रघुराज सिंह ने आरवीएम अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हीट वेव और आपदा की स्थिति को देख तैयारी पूर्ण है। पीएमओ डॉक्टर नागेंद्र भदौरिया ने बताया कि आपदा की स्थिति में अधिक एम्बुलेंस आने के लिए रास्ता क्लियर किया जा रहा है। साथ ही प्रथम वर्ष एमबीबीएस छात्र से लेकर अंत वर्ष तक के छात्र और नर्सिंग स्टूडेंट से लेकर 900 के आसपास इनकी संख्या है, जो अपनी सेवा देने के लिए तत्पर है। भरतपुर से संजय चौहान की रिपोर्ट। अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया, क्या देखें आप? मैंने यहाँ पर जो अभी हीट वेव से संबंधित और जो अभी हालात हो रहे हैं उससे जो संबंधित तैयारियां उसके बारे में देखा कि अगर कोई कैजुअलिटी आती है तो उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे और किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। मेडिसिन की उपलब्धता, बेड की उपलब्धता, एम्बुलेंस के लिए क्लियर रास्ता है या नहीं, क्योंकि अगर एक साथ बहुत सारी एम्बुलेंस आती है तो हमको रास्ते की भी जरूरत पड़ेगी। वो सारी चीज़ों पर हम डिस्कस कर रहे हैं और उसी के बारे में हमने चर्चा करी है। मरीजों के इलाज के लिए अपने यहाँ पर समुचित व्यवस्था करा रखी। इसके लिए अभी अपने सभी चिकित्सकों की, सभी पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और उनको हेडक्वार्टर पे ही रहने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा हमने इसके साथ में अपने यहाँ पे जो पहले आईसीयू बेड की कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी को भी लगभग डबल से इंक्रीज कर दिया है। आज हमारे पास में 38 आईसीयू बेड है, जो भी वेंटिलेटर के साथ में। इसके अलावा हमने टेम्परेरी वार्ड के लिए भी अपने यहाँ पे व्यवस्था करी है, जिसके अंदर येलो जोन के हिसाब से हमने अभी 20 बेड और 20+20 की कैपेसिटी के साथ में और भी बेड की व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे अभी हॉस्पिटल के अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था। कंस्ट्रक्शन के कार्य की वजह से हमारा जो बैक वाला एरिया था वही काम आ रहा था। इसमें एम्बुलेंस के लिए हमारे पास में रास्ता नहीं था, तो इसके लिए भी हमने एम्बुलेंस की क्लियरेंस के लिए भी एक नए रास्ते का भी टेम्परेरी निर्माण करवा दिया है, जो आज शाम तक क्लियर हो जाएगा, ताकि अगर हमें रश में एम्बुलेंस अगर भारी संख्या में आती हो तो एम्बुलेंस की क्लियरेंस रहेगी, ट्रैफिक का कोई भी समस्या नहीं आएगी और मरीजों को हम आसानी से कैजुअलिटी के अंदर ले सकेंगे और उनका निरीक्षण कर सकेंगे। आपदा की स्थिति के अंदर हमने अपने नर्सिंग कॉलेजेस हैं हमारे पास में, तो नर्सिंग के करीब 400 बच्चे हैं। उसके अलावा हमारे पास में एमबीबीएस के बच्चे हैं, करीब 750 बच्चे एमबीबीएस के अंदर हैं और 150 बच्चे इंटर्नशिप में है। तो इस तरह से 900 बच्चों की हमारे पास में और व्यवस्था है। तो फर्स्ट एमबीबीएस से लेके लास्ट इंटर्नशिप तक के सभी बच्चे इस कार्य के अंदर सहयोग करेंगे और उन आपदा की स्थिति में वो तुरंत तैयार है। उनको सारी सूचनाएं, उनको सारी व्यवस्थाएं समझा दी गई हैं, वो इस आपदा की स्थिति के लिए तैयार है।